बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाजरीन, ये जो कुछ भी आपने थंबनेल पर देखा, ये सब और इससे मिलती जुलती चीज़ें जो है वो 4-1 दिन से आपकी नज़रों से गुजर ही रही हैं। मैं तो हैरान हूँ कि अभी मरने की खबर आई ही थी कि सोशल मीडिया पे जो गिद्धे हैं उन्होंने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े जादूगर किस्म के नौजवान व्लॉगर हैं इस मुल्क में, जिनको ये भी पता चल जाता है कि आमिर लियाकत जिस रात को जहाने फानी से रुखसत हुए उस रात को अकेले थे। पहली बात तो ये, लेकिन वो अकेले कमरे में क्या कर रहे थे और सोच क्या रहे थे, ये भी इन जादूगरों को पता चल जाता है। अब इन जादूगरों में कुछ खवातीन जादूगरनियां भी हैं जिनके थंबनेल जो हैं वो अजीबो गरीब तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बेहुदा भी होते हैं। नाजरीन, जिस इंसान की बेटी के पास उस इंसान की ऐसी वीडियो हो जिसमें वो बरहना हो, और वो भी उसकी बीवी ने लीक की हो जिससे उसने शरई निकाह किया है, और वो वीडियो पूरे जहान के पास हो, यहाँ तक कि उसकी फैमिली, उसके बच्चों के पास भी हो, तो आप उसके कर्ब का अंदाज़ा लगाएं। वो क्या सारी ज़िंदगी अपनी बेटी से आंखें मिला सकेगा? उसके लिए तो मरना ही ठीक था वैसे। लेकिन इन जादूगरनियों का क्या करें जो इतने बेहुदा थंबनेल बनाती हैं। उस पर लिखा क्या होता है? उस पर लिखा होता है नाजरीन कि आमिर लियाकत हुसैन किसके साथ रात सोए, रात कैसे गुजारी। जानने के लिए देखें ये व्लॉग। ये जादूगरनियां पता नहीं शायद उनके साथ ही होती हैं, या जब आमिर लियाकत हुसैन साहब की जान निकल रही होगी तो फिर ये जादूगरनियां शायद उनके साथ ही होती होंगी। तभी ये बातें पता लग सकती है ना, जो बातें उनकी बीवियों को नहीं पता, उनकी औलाद को नहीं पता, उनके मुलाजमीन को नहीं पता, लेकिन इस नई नस्ल के जो जादूगर हैं और जादूगरनियां हैं उनको मालूम है। और भाई ये हुआ ना इल्म। मैं वसूख से कह सकता हूं कि उनको तो वो भी पता होगा जो खुद मरहूम को नहीं पता था। नाज़रीन, जब तक आमिर लियाकत हुसैन के जिस्म में जान थी, ये जो नौमौलूद मीडिया और भड़कते चहकते सोशल मीडिया के हामून जादूगर हैं, इनको आमिर लियाकत के बारे में गलाजत बकने के सिवा कोई काम नहीं था। उनकी पर्सनल जिंदगी के हंसते हंसते वो बातें कर जाते थे, वो बातें बता देते थे, तजलील करने की तमाम हदें पार कर जाते थे। यहां तक कि रूला डाला उस एक बंदे को जो सारी जिंदगी हंसने हंसाने का काम करता रहा। आज भी जो मीम्स हैं सोशल मीडिया पे, जितने मीम्स पड़े हैं, उसमें मैं गारंटी करता हूं कि आमिर लियाकत हुसैन के कोई ना कोई क्लिप जरूर लगे होंगे। वो नागन वाले हों, आहा करते उछलते हों, यानी किसी न किसी सूरत में आमिर लियाकत वहां मौजूद है। असल में नाजरीन हम कसूरवार हैं क्योंकि हमारे मुंह को खून लग गया है। हम वो हैं जो मौत बेचते हैं, हम वो हैं जो इज्जत उतारते हैं, हम वो हैं जो नाचाकी को बढ़ाकर पैसे कमाते हैं, मजा लेते हैं। हमें तो स्टोरी चाहिए ना, कंट्रोवर्सी चाहिए, वरना हमें कौन देखे। फवाद ज़हरा को बेचा हमने, अब आमिर लियाकत की मौत बेच रहे हैं। हर 2 घंटे बाद आपको एक ऐसी वीडियो जरूर मिलेगी जिस पर लिखा होगा कि आमिर लियाकत हुसैन के बारे में ऐसी बात जो आपको पहले नहीं पता। आमिर लियाकत हुसैन की विरासत का हकदार कौन, इनको बहुत ज्यादा पता। नादरा से स्पेशल डाटा निकल आया है, आमिर लियाकत हुसैन की अब जायदाद किसको मिलेगी, सनसनीखेज इंकशाफ, इस तरह की तमाम बात। जो कल तक उससे नफरत करते थे वो आज इसकी पाकी बयान करते नहीं थकते। हाँ, उसकी शख्सियत में कमियां थीं, खासकर जब डॉक्टर साहब अपनी बीवियों के बारे में पब्लिक में बात करते थे, गलत था। लेकिन सवाल ये है कि वो आज ठीक कैसे हो गया। यानी इस मुल्क में किसी को अपना आप सच्चा करने के लिए मरना पड़ता। जिंदा रहकर सांस लेना इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया है?
नाज़रीन, आमिर लियाकत से जलने वाले और ये खूंखार हामून जादूगर और जादूगरनियाँ, इन सब के साथ साथ हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि नफरतों का बोझ उठाए आमिर लियाकत को सुपुर्दे खाक तो कर दिया गया है। अब सब अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं, कुछ कर चुके हैं और जो रह गए हैं वो भी अपना हिस्सा वसूल करके ही जाएंगे। अब नहीं है वो, किसी और को ढूंढो दोस्तों। अब किसका खून करना है उसकी तलाश करो। जो भी हो, हमें डॉलर से ज्यादा वफादारी तो किसी की भी नहीं है ना। जाते जाते नाज़रीन, आपको एक नज़म सुनाते, शायद कि उतर जाए तेरी दिल में मेरी बात। किसी बशर में हजार खामियां अगरचे देखो तो चुप ही रह, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए तुम्हें कुरे दें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम रातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को जानता है, वो देखता है मगर चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो, वो कह रहा है कि चुप ही रह।